नमस्कार, द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। बात करेंगे बिहार की, बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 10वीं दफा बिहार के सीएम बने हैं। एक तरीके का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। सीएम नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता रहा है कि 2005 से लेकर के 2025 के पहले तक दूल्हा वो लगातार बने रहे, तो इसमें कोई शक भी नहीं है। सहबाला बेशक बदलते रहे, लेकिन इस दफ़ा सहबाला भी नहीं बदला है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि सहबाला क्या है, तो यानी कि बीजेपी उनके साथ में है। एनडीए ने प्रचंड बहुमत दर्ज की, 200 से ज़्यादा सीटें हासिल की, और इन सब के बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि 2020 में जेडीयू जो कि 43 सीट पर सिमट गई थी, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, उसने तो कमाल कर दिया। 2025 के चुनाव में जेडीयू के खाते में 85 सीटें आई हैं, यानी कि नीतीश कुमार को 100% बढ़ोतरी मिली है, 100% इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये कैसे संभव हुआ, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। बिहार में कई तरह के समीकरण चलते हैं, जैसे एमवाई समीकरण चलता है। एमवाई को बता दें कि आरजेडी के विपक्षी ये कहते हैं कि आरजेडी के लिए कम से कम एमवाई का मतलब मुस्लिम और यादव है, लेकिन हमारे लिए महिला और यूथ यानी कि युवा मतदाता हैं। ठीक उसी तरीके से अब चर्चा चल पड़ी है के फैक्टर की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह के फैक्टर क्या है, तो आपको बता दें कि एक के का मतलब है कुर्मी और दूसरे के का मतलब है कुशवाहा। कुशवाहा को बिहार में कोयरी भी कहा जाता है। सबसे पहले आप ये भी समझिए कि बिहार में जातिगत जो आबादी है बैकवर्ड कास्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा यादव 14% से ज़्यादा आबादी है। उसके बाद आपके कुशवाहा 4% से ज़्यादा आबादी, इसी तरीके से कुर्मी जिनकी आबादी 2% से ज़्यादा है। इस दफ़ा अगर आप देखेंगे कि जेडीयू की बात अगर करते हैं तो 43 से 85 का जो आंकड़ा है उसमें कुर्मी और कुशवाहा दोनों समाज के तरफ से जो विधायकों की संख्या है वो बढ़ी है। कुर्मी 25 और कुशवाहा 26 विधायक चुन करके आए हैं। अगर 2020 की बात करें तो ये आंकड़े 10 और 15 के थे, तो एक में बढ़ोतरी 16 की हुई है, एक में बढ़ोतरी 11 की हुई है, और यह एक बम्पर बढ़ोतरी हुई है। यानी कि के फैक्टर पूरी तरीके से जेडीयू के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लामबंद हुआ, और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन ना सिर्फ जेडीयू बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। और उसके तीसरे जो 3 और सहयोगी दल हैं, एलजेपी आर चिराग पासवान की, और उसके साथ ही साथ हम के साथ जो आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा वाली पार्टी। तो कुल मिला करके कुर्मी कुशवाहा को लेकर के एक बात ये भी कही जा रही थी कि 2024 का जब आम चुनाव हुआ था तो ये लोग साथ छोड़ गए थे, लेकिन 2025 के नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि कुर्मी और कुशवाहा ने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा, जेडीयू का साथ नहीं छोड़ा। और जिस लौकुश समीकरण की बात होती थी, जिस लौकुश की बात चाहे उपेंद्र कुशवाहा करते रहे हों, चाहे नीतीश कुमार करते रहे हों, उस लौकुश ने पूरी तरीके से मतलब छप्पर फाड़ एक तरीके से मतदान किया, झोली भर दी, और बिहार की गद्दी पर, पाटलिपुत्र की गद्दी पर नीतीश कुमार को 10वीं दफ़ा सीएम बनने का मौका मिला।